बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम मैम। जी कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? यस मैम, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। जी मैं भी ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। जी आप लोगों ने प्रैक्टिस की है एमएस वर्ड की एंड पावर उसकी एक्सेल की? यस मैम, की तो है। अच्छा, तो कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आई किसी को जो ना समझ आई हो? मैम मुझे ना पिक्चर लगानी नहीं आई, कैसे लगानी है? पिक्चर लगानी नहीं आई आपको? अच्छा मैम मतलब वो पिक्चर वाली ऑप्शन तो आ जाती है, लेकिन उसके ऊपर जो तस्वीर लगानी है वो कैसे लगानी है? अच्छा बेटा जब आपने इंसर्ट के टैब में जाना है, ठीक है, इंसर्ट के टैब में जाके उसके बाद आप लोगों ने वहाँ से वो ब्राउज़ करेगा, आपको ऑप्शन बताएगा कि आपकी इमेज कहाँ पड़ी हुई है। आपने डेस्कटॉप के ऊपर सेव की हुई है वो पिक्चर या आपने सी ड्राइव में की है, ठीक है, जहाँ पर वो आपकी पिक्चर पड़ी है आपने उस पाथ के ऊपर जाके उस पिक्चर के ऊपर डबल क्लिक कर देना है, ठीक है। जब आप उसको डबल क्लिक करेंगे तो वो आपके डॉक्यूमेंट के अंदर वो पिक्चर ऐड हो जाएगी। मैम हाँ जी, पिक्चर भी तो कॉपी पेस्ट हो जाती है, स्नैपिंग टूल से भी तो हम कर सकते हैं। जी मैं लेकिन आपको उसका जो एक प्रॉपर वे है ना, हम टूल्स क्योंकि एमएस वर्ड ही आपको बिल्ट इन सारी फंक्शनैलिटीज़ दे रहा है तो आपको उसके अंदर टूल्स यूज़ करने की क्या ज़रूरत है। आप एक इजी मैम वे से उसमें ऐड किया करें। अगर आप उस तरह ऐड करना चाहते हैं वैसे भी ऐड कर लें, लेकिन अगर ये इजी वे है जो मैंने आपको बताया आप उस तरह भी ऐड नहीं कर मैम, सकते मैंने ये इसलिए कहा था कि अगर उन्हें प्रॉब्लम आ रही है ना उस तरह से पेस्ट हैं। करने में, उनसे पिक्चर नहीं पेस्ट हो रही तो वो इस तरह से कर लें बेशक, ये ज्यादा मतलब इजी है। नहीं, मैंने इसलिए पूछा था, मुझे मेथड नहीं पता था। अब मुझे मेथड पता चल गया है तो मैं कर लूंगी। थैंक यू मैम। चलिए ठीक है बेटा, ट्राई करना है आपने, अगर फिर भी नहीं होगा तो फिर मैं आपको मज़ीद गाइड कर दूँगी, ठीक है। ओके मैम। जी इसके अलावा और कोई क्वेश्चन? नो मैम। चलो ठीक है मैम जी। मैम अगर हमने शॉर्ट की यूज करनी हो हाइपर लिंक को क्रिएट करने के लिए, ओके तो मैम वो कैसे करेंगे हम? आप लोगों ने कौन सा लिंक देना है? मैम हाइपर लिंक। ओके, इसकी भी मैं आपको शॉर्ट की बता देती हूँ। आपने जब करना है ना, आपने पहले तो सिलेक्ट करना है वो टेक्स्ट या पिक्चर, ठीक है, जिसको कि आप एक हाइपर लिंक को क्रिएट करना चाहते हैं, ठीक है। आपने ओके सिलेक्ट मैम। उस टेक्स्ट को आपने सिलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कंट्रोल प्लस के को यूज़ करना है, ठीक है। कंट्रोल ओके प्लस मैम। के को यूज़ करेंगे। इसके अलावा आप इस तरह भी कर सकते हैं कि आपने राइट क्लिक भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर आप राइट क्लिक करेंगे तो उधर से भी आप उसको हाइपर लिंक को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। वहाँ पर भी वो आपको ऑप्शन देता है कि आपने उस पिक्चर के ऊपर या किसी भी टेक्स्ट के ऊपर आपने जाना है और वहाँ पर आपने उसके ऊपर राइट क्लिक करके जो शॉर्टकट मेन्यू पॉपअप होता है ना साइड के ऊपर, जिधर से आप बाकी फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं, तो वहाँ पर आपका हाइपर लिंक का भी ऑप्शन आता है, ठीक है। तो आपने इंसर्ट करना है हाइपर लिंक को बॉक्स को, और फिर उसके बाद जौन सा भी आपने एड्रेस देना है जिस वेबसाइट को ओपन होगा या जौन सा भी वो पाथ ओपन होगा, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं, कंट्रोल किए उसकी और शॉर्ट मैम किए और या राइट क्लिक करके आप उसके ऊपर भी क्लिक कर सकते हैं। जी मैम अगर हमने पेज ब्रेक के लिए यूज करनी हो? ओके, पेज ब्रेक के लिए आपने शॉर्टकट की यूज़ करनी है। ओके मैम। मैम जी मैम, शॉर्टकट की। ओके बेटा, इसके लिए आपने इंसर्ट में जाके या तो आप पेज ब्रेक को कर लें या आप कंट्रोल प्लस एंटर को जब आप प्रेस करेंगे तो फिर आप पेज ब्रेक कर सकेंगे, ठीक है। ओके मैम, थैंक यू मैम। ओके जी, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन? मैम पेज ब्रेक का बता दें। ओके, पेज ब्रेक ये होता है कि जैसे आपका एक कंप्लीट पेज है ना, ठीक है, आप चाहते हैं कि मेरा ये कंप्लीट, मैं एंड तक इसको टाइप ना करूं, अब मैंने नेक्स्ट पेज के ऊपर जाना है, ठीक है।
पेज ब्रेक का मतलब यही है, जैसे कि आपके पास एक मैनुअल, अगर आप देखें आपके पास एक कॉपी का पेज है, ठीक है, मीन्स कि आपने उसको हाफ कट कर दिया, ठीक है, आपने उसको हाफ कट कर दिया, दैट इज पेज ब्रेक। इसी तरह आप MS वर्ड में पेज ब्रेक का जब ऑप्शन यूज करते हैं तो वो आपको वहां से पेज ब्रेक करके नेक्स्ट पेज के ऊपर ले जाता है। ओके मैम, यस मैम। ओके, इसके अलावा कोई और क्वेश्चन जो समझ ना आया हो या कोई प्रॉब्लम आई हो आप लोगों को? और MS एक्सेल यूज किया आप लोगों ने? एक्सेल की प्रैक्टिस की है स्टूडेंट्स के वर्ड की कर रहे हैं अभी? मैम अभी वर्ड की कर रहे हैं, एक्सेल की नहीं अभी की। अच्छा चलें ठीक है, तो एक्सेल की भी आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने आपको जो 2-3 चीज़ें भी बताई हैं, जस्ट आपने भी उनके ऊपर फोकस करना है। तो आज जो हम देखेंगे थोड़ा सा हम अपने माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट को देखेंगे, ठीक है, जिसके ऊपर आप अपनी प्रेजेंटेशंस वगैरह जो है वो बनाते हैं, तो उसको हम कहते हैं MS पावर पॉइंट। यूज़ किया हुआ है किसी ने पावर पॉइंट? यस मैम, एक असाइनमेंट बनाई थी। ओके मैम नहीं बनाना आता इस पे स्लाइड्स। अच्छा चले मैं आपको इस पे स्लाइड्स बनानी बता देती हूँ, क्योंकि ये आपकी बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं कि प्रेजेंटेशंस जब भी बनानी होती हैं तो ज़्यादातर आप MS पावर पॉइंट को यूज़ करते हैं, ठीक है। ओके अब उसके बाद आपने ऐसे सर्च बार में जाके या जहाँ पर भी आपने सेव किया, जैसे आप ओपन करते हैं MS वर्ड को, एक्सेल को, ऐसे ही आपने वहाँ से जाके पावर पॉइंट को ओपन करना है, ठीक है। जब आप पावर पॉइंट को ओपन करेंगे तो आपके पास सामने एक ऐसी सी स्क्रीन शो हो जाएगी, ठीक है, जो कि उसका फर्स्ट पेज होता है। अब इसके अंदर आपने, अब हम होम टैब के अंदर देखते हैं, ठीक है, होम टैब के अंदर जाके यहाँ पर ये देखें, ये हाईलाइट हुई हुई है और इसके ऊपर लिखा हुआ है 1, ठीक है। इट मीन्स के अभी इसके ऊपर जस्ट एक 1 स्लाइड है और यहाँ पर वो आपको बताता है कि क्लिक टू ऐड टाइटल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल के आपने अपनी यहाँ पर जोन सी भी प्रेजेंटेशन है उसका टाइटल देना है और यहाँ पर नीचे सब टाइटल, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पर आपको लिख सकती हूँ कि इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एप्लीकेशन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका टाइटल आ गया और उसके बाद सब टाइटल में आप यहाँ से फॉर एग्जांपल के बाय, यहाँ से आप कोई अपना नेम दे सकते हैं, बाय आयशा दे सकते हैं, ठीक है, जो भी आपका अपना नेम है आप इस तरह से अपना नेम बता सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपका फर्स्ट पेज होता है उसके ऊपर आपने बताना होता है कि आपका टॉपिक क्या है आपकी प्रेजेंटेशन का, ठीक है। उसके बाद नीचे जो होता है ना, मतलब कि बाय, आप यहाँ से बाय में बताते हैं कि भाई किसने ये बनाई है, ठीक है, अपना नेम दे सकते हैं, या फॉर एग्जाम्पल के आप अपना रोल नंबर भी नीचे यहाँ से मेंशन कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल 1654 समथिंग लाइक दैट, ठीक है। और इसके अंदर भी वो सारी चीज़ें जो कि हमने वर्ड के अंदर पढ़ी हैं, जैसे कि यहाँ पर तो उन्होंने बिल्ट इन बताया ना कि इस तरह ये दरमियान में आ गया है। अगर तो आप ये चाहते हैं कि मेरा नेम और मेरा रोल नंबर जो है वो साइड के ऊपर आए, तो आपने इसी तरह इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करके आप ये वाला ऑप्शन इस तरह यूज़ कर सकते हैं, तो उससे क्या होगा कि ऐसे आपकी प्रेजेंटेशन का जो टाइटल है वो दरमियान में आ रहा है और साथ में नीचे आपने अपना नेम एंड रोल नंबर उसको मेंशन किया है, ठीक है। ओके उसके बाद हम लोग यहाँ से जाके अब आपने देखना है कि भाई मैंने इंट्रोडक्शन तो लिख लिया है और उसका नेम वगैरह भी लिख लिया है, अब मैंने आगे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो एंटर करना है, ठीक है। अब मैंने अपना टॉपिक स्टार्ट करना है, जो भी मैं उसकी प्रेजेंटेशन देने जा रहा हूँ, तो अब आपने नेक्स्ट स्लाइड को ऐड करना है, ठीक है। यहाँ से भी आप जाके देख सकते हैं कि होम के टैब में न्यू स्लाइड का ऑप्शन है, ठीक है। चाहे तो यहाँ से आप क्लिक कर दें, ये देखें, तो यहाँ से वो आपको बताता है कि आपने स्लाइड नेक्स्ट किस तरह की एंटर करनी है। टाइटल वाली स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट्स वाली स्लाइड, सेक्शन और हेडर वाली स्लाइड है, टू कंटेंट्स जैसे कि डिफरेंशिएट, जिस तरह हम बोलते हैं कि जो दो चीज़ों का अगर हमने डिफरेंस लेना हो, फिर कंपैरिजन की स्लाइड आ जाती है, या जस्ट टाइटल ओनली, या फिर इसके अलावा ब्लैंक स्लाइड आ जाती है, ठीक है। फिर कंटेंट विद कैप्शन है एंड पिक्चर विद कैप्शन है, ठीक है। ये डिफरेंट वेज हैं, यहाँ पर डिफरेंट उन्होंने आपको लेआउट्स बताई हुई हैं कि आपने कौन सी
जो है वो स्लाइड नेक्स्ट आपने एंटर करनी है, ठीक है। यहाँ से जाके आप स्लाइड का सारा ऑप्शन देख सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ से जाके डायरेक्ट एंटर जब प्रेस करते हैं तो आपकी इस तरह से नेक्स्ट स्लाइड भी एंटर हो जाती है, ठीक है। स्टूडेंट्स क्लियर हुआ नेक्स्ट स्लाइड हम कैसे करते हैं? यस मैम। ठीक है। अब इसके अलावा जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अब आप ये चाहते हैं कि भाई मुझे बार बार ना मतलब करना पड़े, तो आप यहाँ पर इस स्लाइड के ऊपर क्लिक करके तो 2-3 बार एंटर प्रेस कर दें, ठीक है। 2-3 बार एंटर प्रेस कर देंगे तो ये देखें 3 नंबर स्लाइड है, ये 4 नंबर स्लाइड है, तो वो ऐसे आपको मल्टीपल स्लाइड्स को वो ऐड कर देगा, ठीक है। ओके, अब उसके बाद हम लोगों ने देखा कि ये इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस था। बायो आपने उसका अपना नेम दे दिया, रोल नंबर दे दिया। उसके बाद हम नेक्स्ट जाते हैं अब टॉपिक की तरफ, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल कि अब मैंने आपको टॉपिक दे दिया कि आपने मुझे बतानी है कि आपका होगा कि फर्स्ट में आप बताएंगे इधर सॉफ्टवेयर, ठीक है, और यहाँ पर नीचे आप उसकी डेफिनेशन बता देंगे, ठीक है। क्या होती है सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन? जी स्टूडेंट्स, व्हाट इज सॉफ्टवेयर? मैम वो जो कंप्यूटर को चलाने के लिए यूज होता है उसे सॉफ्टवेयर कहते हैं, सेट प्रोग्रामिंग ऑफ के लिए। ओके, हम मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, और प्रोग्राम्स। इंस्ट्रक्शंस और प्रोग्राम्स, ठीक है, जी मैम। दैट आर गिवन टू द कंप्यूटर टू परफॉर्म एनी टास्क, ठीक है। ये देखें इस तरह आपने उसके ऊपर जाके ऐसे जब आप टाइप करेंगे तो यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि ये सॉफ्टवेयर है और ये इसके नीचे हम लोगों ने क्या दी है, उसकी नीचे से डिस्क्रिप्शन हमने दी है। ओके, अब उसके बाद आपने जब इसको यहाँ से, क्योंकि ये इसको बुलेट्स जो है ना, यहाँ से ये बुलेट्स हैं, ठीक है, ये हाईलाइटेड हैं ऑलरेडी, क्योंकि स्लाइड्स में आपको पता है कि हम लोग ज़्यादातर पैराग्राफ्स नहीं लिखते। स्लाइड में जितना भी डेटा होता है इट इज़ गुड प्रैक्टिस कि आपने उसको बुलेट्स की फॉर्म में लिखना होता है। फिर जब मैं एंटर करूँगी, ठीक है, यहाँ पर मैं इसके अलावा फिर और क्या लिख सकती हूँ कि ये सॉफ्ट फॉर्म होती है या हार्ड फॉर्म होती है? मैम soft सॉफ्ट form- फॉर्म होती है। ओके, ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिख रही हूँ कि इट इज़ अ सॉफ्ट फॉर्म, ठीक है। टेंजिबल होती है या इनटेंजिबल होता है? सॉफ्टवेयर टेंजिबल होता है या इंटेंजिबल। ठीक है, इनटेंजिबल, ठीक है। इनटेंजिबल का मतलब क्या है? इनटेंजिबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? मैम इसको हम टच नहीं कर सकते और जस्ट हम इसको देख सकते हैं। ओके, विच वी कैन नॉट टच, ठीक है। अब ये देखें, आपको समझ आ रही है स्लाइड्स किस तरह बनती हैं? यहाँ से आपने न्यू स्लाइड लिखा, इस तरह इसने आपने इसकी हेडिंग दी और उसके बाद आपने बुलेट्स की फॉर्म में इसका डेटा जो है वो एंटर कर दिया, ठीक है। ओके, इसी तरह अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊंगी। जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। यहाँ से मैं टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में बताती हूँ कि अब मेरा जो नेक्स्ट टाइप है वो सॉफ्टवेयर की टाइप्स है। ओके, अब यहाँ से मैं नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ से आप राइट क्लिक करके और डिफरेंट चीज़ें भी देख सकते हैं, ठीक है। जिस तरह एक स्टूडेंट हाइपर लिंक का पूछ रहा था, वो मैं फिर आपको यहाँ से देखें, राइट क्लिक करके ये हाइपर लिंक का ऑप्शन है, ठीक है। वो जो मैंने आपको वर्ड में भी ये ऑप्शन अवेलेबल है और MS पावर पॉइंट में भी है। इस तरह आपने सेलेक्ट करके ये वाला ऑप्शन है बेटा जिसने क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पर आपने क्लिक करना है तो वो हाइपरलिंक आपका क्रिएट हो जाएगा। ओके, फिर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में ओके मैम। अब हम टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर में बता सकते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी टाइप्स होती हैं सॉफ्टवेयर की। जी मैम स्टूडेंट्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ओके। अब जैसे ये देखिए, यहाँ पर ये जो छोटा सा डॉट होता है इसका मतलब होता है बुलेट्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप इस टैब के अंदर देखें तो यहाँ पर 1 2 3 लिखा हुआ है नंबरिंग में, ठीक है। अब मैं इसके ऊपर जब क्लिक करूंगी तो ये देखिए यहाँ पर उसने 1 लिख दिया मुझे बिल्ट इन 1 डॉट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिख देती हूँ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और मैं नीचे जब एंटर प्रेस करूंगी तो वो ऑटोमेटिकली 2 लिखा आ जाएगा जो कि सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है।
सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, अब ये देखिएगा हमने होम के टैब के अंदर न्यू स्लाइड को ऐड करना देखा, ठीक है। उसके बाद लेआउट मैंने आपको बताई कि लेआउट क्या होता है कि आपने स्लाइड किस तरह की है। अभी तो हमारी ये टाइटल वाली है और नीचे उसको डिस्क्रिप्शन उसने बताया, ठीक है। शुरू में ये टाइटल एंड सब टाइटल वाली थी, ठीक है। इसके ऊपर सिर्फ 2 ही थी। बाकी अगर आपने कोई डिफरेंस अगर लिखना होगा तो वो हम फिर नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको ऐड करके दिखाती हूँ कि हमने अगर डिफरेंस लिखना है तो वो स्लाइड्स आपस में डिवाइड किस तरह से होती हैं। ओके, अब उसके बाद हम लोगों ने लिखा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। ओके, अब मैं यहाँ पर जाती हूँ। अब यहाँ पर मुझे ये वाली लेआउट नहीं चाहिए क्योंकि अब मैंने क्या लिखना है, इन दोनों का डिफरेंस, ठीक है। तो डिफरेंस हम मोस्टली क्या करते हैं कि इस तरह लाइन लगा के एक साइड के ऊपर एप्लीकेशन लिखते हैं, दूसरी साइड के ऊपर सिस्टम सॉफ्टवेयर लिखते हैं, ठीक है। अब हमने वो उस तरह की स्लाइड ऐड करनी है। ओके, अब हम क्या करेंगे, हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। इस स्लाइड के ऊपर एंटर करें एंड डिलीट, ठीक है। डिलीट का बटन प्रेस करें तो वो डिलीट हो जाएगी। अब आपने यहाँ से न्यू स्लाइड एंटर करनी है, ठीक है। न्यू स्लाइड के ऊपर जाएं और यहाँ से देखें टू कंटेंट, ठीक है। टू कंटेंट वाली आपने न्यू स्लाइड को ऐड करना है। तो ये देखें यहाँ पर वो बताता है कि आपकी टू कंटेंट्स वाली कौन सी स्लाइड है। यहाँ पर आपने लिखा टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है। बेशक कंटिन्यू लिख लें। कंटिन्यू मीन्स के अब हम लोग ये वाली प्रीवियस स्लाइड ही ये कंटिन्यूड है, ठीक है। यहाँ पर आपने जो भी बताना था, मतलब जो भी आपने फॉर एग्जांपल के डेटा दिया, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की आपने यहाँ पर डेफिनेशन दे दी, ठीक है। यहाँ पर आपने सिस्टम सॉफ्टवेयर की आपने यहाँ पर डेफिनेशन दे दी। ओके स्टूडेंट, ये अंडरलाइन उसने रेड क्यों किया है? मैम क्योंकि स्पेलिंग गलत है। जी बिल्कुल, क्योंकि स्पेलिंग गलत है, इसलिए मैंने आपको ये यहाँ पर दिखाने के लिए कि इसके स्पेलिंग गलत है, इस वजह से उसने इसको अंडरलाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपने सी के बाद ए आना था, ठीक है। अगर तो मैं इसको बैक करती हूँ तो बाज़ का जब आपने इसको हाईलाइट करना है ना, तो वो अक्सर इसको राइट वेट कीजिएगा, ये देखें जब हमने इसको हाईलाइट किया ना तो कुछ में ऑप्शन देता है कि वो यहाँ पर ये देखें एप्लीकेशन आपने लिखना था या एप्लीकेशंस लिखना था। जब आप उसको हाईलाइट करते हैं तो वो आपको ऑप्शन देता है राइट क्लिक करके डिक्शनरी के अंदर से कि भाई आपने इसके स्पेलिंग गलत लिखे थे, इसके स्पेलिंग को करेक्ट कर लो। इट विल बी एप्लीकेशन, ठीक है, या एप्लीकेशंस होगा। तो आप यहाँ से भी राइट क्लिक करके अगर आपको नहीं उसके स्पेलिंग आते तो यहाँ से भी आप उसको करेक्ट कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। बाज़ का तो आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं तो वो नीचे से उसको रेड अंडरलाइन कर देता है, तो आप इस तरह से उसको सिलेक्ट करें तो वो आपको उसकी ऑप्शन बता देता है कि इसके राइट स्पेलिंग्स जो हैं वो क्या हैं, ठीक है। ओके, अब जिस तरह ये देखें कि मैं नहीं चाह रही कि मैंने कंटिन्यू पूरा लिखना है, ठीक है। कंटिन्यू मैं नहीं चाह रही कि मैंने पूरा लिखना है, जस्ट CONT ही मैंने लिखा है। और मैं चाहती हूँ कि भाई ये मुझे चीज़ बार बार डिस्टर्ब ना करे, कि जैसे अपनी प्रेजेंटेशन को रिवाइज करते हुए मैं जब देखूंगी कि अगर तो मैंने इसको बार बार मेरा मतलब ध्यान इंसान का डाइवर्ट होता है कि शायद इधर भी स्पेलिंग मिस्टेक है। अक्सर जब आप लोग अपने नेम्स लिखते हैं तो उनके नीचे भी रेड लाइन आ जाती है। तो उसका वे क्या है, आपने इसको हाईलाइट करना है, राइट क्लिक करना है, तो आप इसको ऐड टू डिक्शनरी कर दें, ठीक है। ऐड टू डिक्शनरी जब आप करेंगे तो ये देखें उसकी रेड लाइन जो है वो यहाँ से रिमूव हो गई है, क्योंकि इसकी MS पावर पॉइंट की जो डिक्शनरी है बिल्ट इन, उसको पता चल गया कि भाई ये एक और वर्ड है, ठीक है, जो कि उसकी पहले डिक्शनरी में ऐड नहीं था, ठीक है। ऐसे ही अगर आप लोगों के नेम्स वगैरह होते हैं, ठीक है, जैसे ये तो एक कॉमन नेम है तो उसने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया है, और अगर तो कोई और इसके अलावा नेम होगा तो वो इस तरह रेड लाइन देता है, नीचे अंडरलाइन देता है, तो आपने उसको हाईलाइट करके ऐड टू डिक्शनरी कर देना है, ठीक है। ऐड टू डिक्शनरी कर देंगे और उसको करना है जो कि सही होगा, ठीक है। तो ऐसे नहीं हो कि आप गलत चीज़ को भी ऐड टू डिक्शनरी करते जाएं और बाद में लेटर ऑन अगर आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक है तो वो उसको कहे कि भाई ये तो ठीक स्पेलिंग्स हैं। ऐसी चीज़ जैसे कि आपके नेम्स हैं या कोई शॉर्ट फॉर्म अगर आप अपने बार बार उसके अंदर यूज़ करते हैं, जैसे कि
सॉफ्टवेयर के लिए भी अक्सर लोग S/W को यूज़ करते हैं, देखें तो उसने उसको इतना हाईलाइट नहीं किया क्योंकि इट्स ऑलरेडी एडेड इन माय डिक्शनरी, ठीक है। तो अगर मैं इसको, जैसे ये सॉफ्टवेयर है तो इसकी शॉर्ट फॉर्म है S/W, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें जो कि कॉमन प्रैक्टिस में होती हैं आप उनको ऐड कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर हुई ये वाली बात। और जो ज़्यादातर जो ब्लू लाइंस आती हैं ज़्यादातर तो वो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स के लिए होती हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि डॉट के बाद स्पेस देनी चाहिए और अगर कुछ स्टूडेंट्स नहीं देते तो वो उसको ब्लू लाइन से शो कर देते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पर दे के देखती हूँ, ओके यहाँ पर वो शो नहीं कर रहा, यहाँ पर भी उसने लेकिन उसको अंडरलाइन रेड से कर दिया है। इट मीन्स के ग्रामेटिकल मिस्टेक है। अब डॉट के बाद स्पेस देते हैं, जब हम स्पेस देते हैं तो ये चीज़ आपकी ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ओके जी स्टूडेंट्स, यहाँ तक सबको समझ आ गई है, क्लियर है सबके लिए? यस मैम। ओके अब हम देखते हैं, ये देखिए कि यहाँ पर वो सारी वही चीज़ें हैं इसके होम के टैब में भी जो हमने MS वर्ड में पढ़ी थी, ठीक है। आपने कितने किसी टेक्स्ट को बोल्ड करना है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कि अगर आप सॉफ्टवेयर को बोल्ड करना चाहते हैं तो आप हाईलाइट करके Ctrl+B भी यूज़ कर सकते हैं और यहाँ से डायरेक्ट B भी यूज़ कर सकते हैं, तो वो देखें उसको थोड़ा सा मोटा कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इटैलिक भी ऐसे ही यूज़ होता है, जैसे कि वर्ड में है उसको थोड़ा सा टेढ़ा कर देते हैं, ठीक है। और अंडरलाइन भी ऐसे ही यूज़ होता है जैसा कि हमारे वर्ड में था, ठीक है। वर्ड को नीचे लाइन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ से आप अपने किसी भी साइज़ का इन टाइप, जैसे अब फॉन्ट साइज़ है, ठीक है। जैसे अब यहाँ से मैंने डी लिखा है, ठीक है। बाज़ का कुछ चीज़ें हैं जैसे कि अब हम लोग कहते हैं कि ये कैपिटल होनी चाहिए, मतलब इसका साइज़ इंक्रीज़ अगर हमने करना है तो यहाँ से देखें, इधर जाएंगे आप फॉन्ट साइज के ऊपर, तो ये देखिएगा ये छोटा है साइज, ठीक है। ऐसे ही ये इंक्रीज होता जाएगा जितना आपको विजिबिलिटी चाहिए किसी भी स्लाइड के ऊपर। तो मोस्टली जो है वो इतना ज़्यादा नहीं रखा जाता क्योंकि वो एक अच्छी प्रैक्टिस नहीं है। तो एक साइज जितना कि आपको सूटेबल लगता है 28 तक मोस्टली लोग रख देते हैं जो कि विजिबल हो आपकी प्रेजेंटेशन के अंदर, ठीक है। तो आपने इस तरह से इसके साइज को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर ऑन चॉइस, ठीक है। आपने जो भी साइज रखना हो यहाँ से आप रख सकते हैं। इसके अलावा एक और शॉर्टकट की उसके साथ ही उन्होंने दी हुई है, ये देखें कैपिटल A लिखा हुआ है और उसके ऊपर जो है वो एरो हेड बना हुआ है जो कि अपवर्ड को मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये क्या करता है, इंक्रीज फॉन्ट साइज करता है, ठीक है। उसके साथ एक आपका कैपिटल है तो कैपिटल A ही, लेकिन थोड़ा सा साइज में छोटा है। और इसके अलावा डाउनवर्ड एरो बना हुआ है जो कि आपके फॉन्ट को डिक्रीज करता है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं इसको हाईलाइट करूँ तो ये देखें यहाँ से जो एरो है डिक्रीज फॉन्ट साइज, वो सामने उसकी डेफिनेशन भी बता रहा है। तो आप यहाँ से जब आप करेंगे तो ये देखें उसके फॉन्ट साइज को डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह से आप जो साथ उसके कॉमनली यूज चीज़ें हैं उनको यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ से आपने अपने फॉन्ट का कलर अगर चेंज करना हो तो यहाँ से देखिएगा जोन से भी कलर आपको चाहिए होगा अपनी स्लाइड के ऊपर, तो वो आप यहाँ से उसका टेक्स्ट का कलर रख सकते हैं, ठीक है। तो मोस्टली आपने कलर ऐसा रखना है टेक्स्ट का जो कि स्लाइड के ऊपर विजिबल हो, ठीक है। अक्सर स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि स्लाइड का जो बैकग्राउंड कलर है उसको बहुत ज़्यादा डार्क कर देते हैं और जो टेक्स्ट उसके ऊपर लिखा होता है ये वाला उसको बहुत लाइट कर देते हैं। तो उससे क्या होता है कि विजिबिलिटी जो होती है वो डिक्रीज हो जाती है, आपको समझ नहीं आता कि आप टेक्स्ट जो होता है वो पढ़ा नहीं जा रहा होता, ठीक है। तो इसलिए आपने ऐसी कोई मिस्टेक्स नहीं करनी, आपने जो है वो पीछे से बैकग्राउंड कलर या कोई भी अगर आप लेआउट यूज़ कर रहे हैं, डिज़ाइनिंग जो भी कर रहे हैं, तो उसके ऊपर टेक्स्ट कलर ऐसा रखना है जो कि मोस्टली ज़्यादातर लोग वैसे ब्लैक रख देते हैं क्योंकि इसकी जो विजिबिलिटी होती है वो सबसे ज़्यादा अच्छी होती है। ओके, क्लियर है स्टूडेंट्स? अभी तक यहाँ पर कोई ऐसी बात तो नहीं जो समझ ना आई हो? मैम बैकग्राउंड का कलर कैसे देते हैं? ओके वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अभी हमने जस्ट होम के टैब को देखा सारा, इसके अलावा ये सारी फिर अलाइनमेंट्स आ गई टेक्स्ट की, ये कन्वर्ट टू स्मार्ट आर्ट, ठीक है, जैसे हमने उसमें वर्ड में पढ़ा था। यहाँ से आप किसी भी स्मार्ट आर्ट में भी उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है।
और फिर यहाँ पर उन्होंने छोटी सी ये देखें ये पिरामिड्स बताई हुई हैं, एरो हेड्स बताए हुए हैं, ठीक है। अगर आपने इसके अंदर भी ये सारी चीज़ें ऐड करनी हो तो आप अपनी स्लाइड्स में भी उनको ऐड कर सकते हैं। बाज़ का कुछ डायग्राम्स जब आप बनाते हैं तो उनको आपस में कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो आप यहाँ से ये सारी चीज़ें जो है वो यूज़ कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाती हैं शेप फिल, फिर शेप आउटलाइन एंड शेप के इफेक्ट्स एंड फाइंड रिप्लेस का वही है जो कि हम लोगों ने MS वर्ड में पढ़ा था। ओके, अब ये शेप फिल है, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा आप देख लें कि जब आप इसको यूज़ करेंगे तो ये देखें इसका बैकग्राउंड चेंज हो रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसे आप इधर से शेप फिल में जाके उसके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं, जस्ट इसी के ही टेक्स्ट को। ओके, अगर आपने इधर करना होगा तो इसका ये देखें बॉक्स सेपरेट है, ठीक है। इसका जो बॉक्स है वो सेपरेट है। आप इसके ऊपर अगर मैं शेप फिल फॉर एग्जांपल, वैसे तो मोस्टली एक जैसी ही होती है, लेकिन ये भी एक वे है कि बाज़ कुछ लोग जो हैं वो ऐसी अप्रोच भी यूज़ कर सकते हैं कि भाई हो सकता है कि यहाँ पर वो उसको, जैसे फॉर एग्जांपल कि एक चीज़ अगर ग्रीन है तो दूसरी अगर रेड जोन में है तो उसको आप जो है वो इस तरह थोड़ा सा डार्कर कलर कर दें उससे, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ भी ये दोनों एक दूसरे से थोड़ी सी डिफ्रेंशिएट हो रही हैं, ठीक है। तो फिर ऐसे ही इसकी जो शेप है इसको आप एक कोई कॉमन कलर दे दें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कि आपने इसको ग्रे कलर दे दिया, ठीक है। तो ये देखें कलर स्कीम कितनी ज़्यादा इफेक्ट कर रही है, ठीक है। जैसे ही मैंने इन दोनों को कलर किया और अगर मैं इसको शेप फिल को नन पे रहने देती तो ये देखें बजाय ये कि आपकी डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल आपका टॉपिक जो है वो प्रोमिनेंट होता, ये दो चीज़ें प्रोमिनेंट होने लग गई हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि आपने इसके पीछे जो डिज़ाइनिंग देनी है वो कौन सी देनी है। ओके, अब इसके अंदर जो एक अच्छी चीज़ है वो क्या है कि बजाय ये कि आप लोग अलग-अलग से मतलब हर मतलब स्लाइड को चेंज करें या मतलब ऐसे बड़ी रंगीन सी आप अपनी प्रेजेंटेशन बना लें, तो इसके अंदर कुछ जो होती हैं वो आपकी यहाँ पर आप डिज़ाइन के टैब में के अंदर जाएं तो आपकी कुछ जो है ये बिल्ट इन उसने डिज़ाइनिंग दी हुई है, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करती हूँ और यहाँ से मैं ये देखें ब्लू के ऊपर मैंने जब क्लिक किया तो उसने ऊपर एक डिज़ाइनिंग कर दी, ठीक है। यहाँ पर उसने उसका नेम जो था वो नीचे कर दिया और बाय आयशा उसने इधर लिख दिया। अब मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जाऊँगी तो ये देखें उसने इसको यहाँ पर एक स्टाइल है कि जस्ट यहाँ पर ब्लू लाइन उसने शो कर रहा है नेक्स्ट लाइन्स की, और इसमें जो 1 2 होगी इसमें सारी का जो थीम है ये बिल्ट इन थीम्स होते हैं इसके अंदर डिज़ाइन के अंदर, और ये गुड प्रैक्टिस है कि आप इनमें से कोई थीम चूज़ करें क्योंकि इसमें उन्होंने जो इनके बनाने वाले हैं इन सॉफ्टवेयर्स के, वो उन्होंने इनके अंदर जो भी कलर स्कीम चूज़ की हुई है तो वो अच्छी चूज़ की हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर तो हम लोगों ने खुद से किया था तो इस वजह से उन्होंने इसको ये शेप कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखें फॉर्मेट बैकग्राउंड वो बहुत लाइट सा ब्लू उन्होंने बताया हुआ है, ठीक है। तो ये उन्होंने डिज़ाइनिंग इनकी खुद की हुई है। इसके अलावा अगर आप ये वाला डिज़ाइन करना चाहते हैं, ठीक है, तो ये देखें इसके अकॉर्डिंग सारी स्लाइड्स आपकी चेंज हो जाती हैं। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस बाय आयशा एंड ये रोल नंबर आ गया। नेक्स्ट स्लाइड पे जब आप जाएंगे तो ये देखें यहाँ पर जस्ट ये इसका एक डिज़ाइन है कि जैसे कि आपकी पेज फोल्डिंग होती है लाइट सी, ठीक है। सॉफ्टवेयर का उसने खुद से कलर एक चूज़ किया हुआ है। देखें ये जो कलर है ये वाइट नहीं है, इसका कोई और कलर है और वो उन्होंने चूज़ किया हुआ है। और इसके अलावा जो इनके बुलेट्स के कलर हैं, ये जो एरोज जिनको हम बोलते हैं, ठीक है, वो भी एक बिल्ट इन आपके यूज़ हुए हैं। ऐसे ही फिर आप नेक्स्ट जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो है ये तो क्योंकि हमने खुद से ऐड किए हुए थे इस वजह से ये कलर्स जो हैं इनको भी मैं नो फिल के ऊपर कर देती हूँ, नो फिल, ठीक है। तो ये देखिएगा यहाँ से भी आपने इसको जाके फिल के ऊपर जाके नो फिल कर देना, ठीक है, कि बैक के ऊपर कोई भी नहीं है, इसका भी नो फिल कर दें बैक से। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है ये वाली चीजें। तो यहाँ पर यस मैम। मैम यहाँ अगर हमने पैराग्राफ पे कंटिन्यू करना है लिखना है तो उसके लिए हम ब्लैंक स्लाइड यूज करेंगे जिसमें कोई टाइटल नहीं लिखा होगा, जिस तरह हर स्लाइड में लाइनिंग होती है। जी बिल्कुल, आप ब्लैंक स्लाइड यूज कर सकते हैं। यहाँ से आप ये देखिएगा
राइट क्लिक बेशक कर लें तो न्यू स्लाइड वो बताते हैं। अभी तो जो न्यू स्लाइड अगर आप एंटर ऐड करते हैं ना, डायरेक्ट एंटर, तो वो वैसी ही स्लाइड नेक्स्ट ऐड कर देता है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि मैंने वैसी स्लाइड नहीं, कोई और स्लाइड करनी है, तो यहाँ पर जाएं, ठीक है। होम के टैब में न्यू स्लाइड है, ठीक है। तो यहाँ पर एक ब्लैंक स्लाइड का ऑप्शन आता है, ये देखें ब्लैंक, उसके ऊपर ब्लैंक लिखा है। ब्लैंक के ऊपर एंटर करेंगे तो ये देखें यहाँ पर ये जस्ट ब्लैंक स्लाइड है। इसके अंदर अब आप खुद से इंसर्ट के टैब में जाके जो भी आपने ऐड करना है, ठीक है, टेबल ऐड करना है, तो ठीक है, यहाँ पर अब आप एक टेबल ऐड कर लें, ठीक है। अच्छा, लेकिन जो गुड प्रैक्टिस है ना वो ये है कि आप ये वाली स्लाइड यूज करें, जिसके अंदर यहाँ पर आप देखिएगा जो ये वाली स्लाइड है ना स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्योंकि हम लोग एक ऊपर टॉपिक बता रहे होते हैं, ठीक है। बाज़ क्या होता है कि आप लोगों को ये कंफ्यूज हो जाता है कि अच्छा ये टेबल किसको रेफर कर रहा था, हम लोग किस टॉपिक के ऊपर थे, ठीक है। तो इस तरह जो ये वाला स्लाइड का स्टाइल है ना, ये ज़्यादा यूज़ होता है जी। अगर आपको चाहते हैं, आपको लगता है कि भाई मुझे इसके अंदर कंटेंट्स ज़्यादा चाहिए, ठीक है, मैंने कुछ ज़्यादा लिखना है, वैसे तो स्लाइड्स के ऊपर इतना ज़्यादा डेटा नहीं लिखते, जस्ट बुलेट्स के फॉर्म में लिखते हैं। और ये अगर आप प्रेजेंटेशन दें, ठीक है, और उसके अंदर स्टूडेंट्स जो हैं वो पैराग्राफ की फॉर्म में मतलब चीज़ें लिख दें, तो उसके मार्क्स जो होते हैं वो ज़्यादातर डिटेक्ट होते हैं व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग अ प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो अब क्या होता है कि आप लोग यहाँ से इसके बॉक्स को या इसके साइज को इस तरह इंक्रीज कर सकते हैं। ये देखें, अब क्या होगा कि यहाँ पर अगर किसी चीज़ के पॉइंट्स ज़्यादा हैं तो वो यहाँ तक नीचे उसको कवर कर लेगा, ठीक है। अगर आपने इसको स्मॉल करना है, आप चाहते हैं कि भाई जस्ट मेरे 2-3 पॉइंट्स हैं और मैं जस्ट इन्हीं को हाईलाइट करना चाहता हूँ, तो आप इसको इस तरह से क्लिक करके ड्रैग कर लें, ठीक है। और जो इसकी पोजीशन सेट करना चाहते हैं वो आप इस तरह से कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ऐसा ही क्वेश्चन था। यस मैम। यस मैम। ओके जी, उसके बाद फिर हमने इंसर्ट के टैब में जाना है, ठीक है। जैसे कि अब इंसर्ट में मैंने आपको बताया, जैसे उसमें हम लोग ऐड करते थे डिफरेंट चीज़ें, जैसे कि टेबल वगैरह जो हैं वो हमारे ऐड होते थे। जी, अब इसके अंदर हम लोगों ने क्या करना है, एडिंग अ पिक्चर, ठीक है। अब हम लोग का क्या टॉपिक चल रहा है, एडिंग अ पिक्चर। ओके, अब यहाँ पर भी स्टूडेंट्स देखिएगा कि आपकी जो स्लाइड्स है ना नीचे, यहाँ पर भी उन्होंने कुछ चीज़ें जो हैं वो दी हुई हैं। अब हालांकि ये देखिए थोड़ा सा ये डिम है, जब आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर वो देखें वो बताता है शॉर्ट वे है, बजाय ये कि आप यहाँ से टेबल को ऊपर जाएं। आपने अगर टेबल ऐड करना है ना तो यहाँ से भी इंसर्ट कर सकते हैं टेबल, यहाँ से आप कोई चार्ट को भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इंसर्ट अ स्मार्ट आर्ट ग्राफिक, ठीक है। इंसर्ट अ वीडियो, अगर कोई वीडियो तो इन ऑनलाइन पिक्चर्स, या आपने जस्ट वैसे कोई पिक्चर ऐड करनी है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ठीक है। ये देखें तो वो इस तरह आपको पिक्चर ओपन करके दिखा देगा कि आपने कौन सी इमेज जो है वो यहाँ पर ऐड करनी है, ठीक है। तो अब क्या होगा कि आपने फॉर एग्जांपल कि मैंने इधर से 2 नंबर को सिलेक्ट किया और इसको मैंने यहाँ से इंसर्ट कर दिया, तो ये देखें प्रेजेंटेशन के अंदर मैंने अपनी इसको इमेज को ऐड कर दिया। यहाँ से आप इसको कॉर्नर से पकड़ के इसका साइज इंक्रीज या डिक्रीज भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करें, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आपने इसको कॉपी करना है या जो भी करना है, ठीक है, इसके इमेज के इफेक्ट्स। ओके, अब जब आपने इमेज को ऐड करते हैं ना तो आप ये देखिए देखा करें कि काफ़ी सारे जो हैं वो यहाँ पर वो आपको ऑप्शंस भी देता है। यहाँ से आप अपनी इमेज को क्रॉप भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये लेटेस्ट आपके वर्जन्स हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के। तो आप यहाँ से ये देखें, अगर हम क्रॉप कहेंगे ना तो यहाँ से वो क्रॉप की ऑप्शन दे देता है कि क्रॉप का मतलब होता है कट करना पिक्चर को, कि हमें मुझे इतना इमेज चाहिए और इतना नहीं चाहिए, तो इतना वो उसको जब मैं एंटर करूँगी तो वो इतना इमेज को ये देखें क्रॉप कर देगा, ठीक है। क्रॉप का पता है आपको, क्रॉप क्या होता है? क्रॉप की समझ आई स्टूडेंट्स? यस मैम, मैम जी, पता है। क्रॉप का मतलब होता है इमेज को कट करना, ठीक है। तो यहाँ से हम इस तरह अपनी इमेज जो भी हमने ऐड की है उसको हम एंटर कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद फिर हम लोगों ने क्या करना है, इंसर्ट के टैब में पिक्चर्स हैं, ठीक है। टेबल मैंने आपको ऐड करना बता दिया, फिर पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं ऑनलाइन, अगर आपने किसी वेबसाइट से कोई लेनी है, या आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट क्विकली, ऐड अ स्नैपशॉट ऑफ एनी विंडोज
दैट्स ओपन ऑन योर डेस्कटॉप टू योर डॉक्यूमेंट। ठीक है, आप यहाँ से स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, एक स्टूडेंट ने बताया था ये भी एक वे है, आप इधर इस तरह भी जो भी विंडो ओपन है, ठीक है, वहाँ से अगर आप उसको पिक्चर को जस्ट इस तरह ड्रैग करेंगे तो वो उसकी एक स्नैपशॉट ले लेगा, और अगर ऑलरेडी सेव है तो आप वहाँ से जाके उसका पाथ से भी उसको ऐड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर आपकी डिफरेंट शेप्स आ जाती हैं। ठीक है, जो कि मैंने आपको बताया था कि किसी भी आर्ट में इस तरह उसको यूज़ करने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के मैंने यहाँ पर अगर इसको लिखा है कि इट्स अ सर्कल, ठीक है, और मुझे उसके इसके आगे इसकी शेप चाहिए, तो मैं यहाँ से सर्कल शेप्स के ऊपर जाके ओवल शेप जो है वो इसको ड्रॉ कर सकती हूँ। ठीक है, तो ऐसे अक्सर प्रेजेंटेशंस के अंदर भी कुछ सर्कल्स वगैरह होते हैं, जो कि जैसे फॉर एग्जांपल के अगर मैं यहाँ पर बता दूं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, इसकी टाइप कौन सी है, तो मैं ऐसे सर्कल में बता सकती हूँ। ठीक है, इस तरह आप डिफरेंट वे से अपनी प्रेजेंटेशंस को खूबसूरत बना सकते हैं। ओके, फिर जैसे एक ये रेक्टेंगुलर है, ठीक है, इसके अंदर भी अगर कोई टेक्स्ट ऐड करना चाहते हैं तो फिर आप वो भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, शेप्स के अंदर राइट क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद एडिट टेक्स्ट के ऊपर जाएंगे तो मैं लिख सकती हूँ कि दिस इज अ रेक्टेंगुलर। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं क्लिक करूँ, राइट क्लिक करूँ, एडिट टेक्स्ट के ऊपर मैं जाऊँ तो मैं इसके अंदर भी लिख सकती हूँ। ठीक है, ये क्या है, हमारा सर्कल है। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर है ये वाली चीज़?